हेलो माय डियर वॉरियर्स, मेरा नाम पंकज चौबे है और ये मेरा सेकेंड वीडियो होगा, ठीक है, यूट्यूब पे। जैसे कि हम लोग फर्स्ट क्लास में अल्फ़ाबेट के बारे में स्टडी किए थे, उसी तरह आज भी हम लोग एक बहुत ही बेसिक टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इंग्लिश का एक बहुत ही आसान सा टॉपिक जो हर टॉपिक्स में यानी हर चैप्टर में करीब करीब इस्तेमाल होता है, ठीक है। अगर आप टेंस पढ़ोगे तो भी इसमें इसका इस्तेमाल होने वाला है, अगर आप वॉइस पढ़ोगे तो भी वहाँ उसका इस्तेमाल होने वाला है। यानी हर टॉपिक में इस टॉपिक का इस्तेमाल आप देखोगे। इस टॉपिक का नाम हम लोग पर्सन लिखते हैं। ये पर्सन है। ये इंग्लिश का बहुत ही बेसिक टॉपिक है और इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज आप किसी भी चैप्टर में पढ़ोगे तो इसका इस्तेमाल होने वाला है, ठीक है। तो आज हम लोग इस टॉपिक के बारे में जानने वाले, पर्सन, ठीक है, जिसको हिंदी में हम लोग व्यक्ति बोलते हैं। पर्सन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यक्ति। अब कुछ लोगों के दिमाग में डाला गया है कि भाई पर्सन का मतलब व्यक्ति नहीं होता, पर्सन का मतलब पुरुष होता है। तो हमको ये बताओ कि अगर सही में पर्सन का मतलब पुरुष होगा तो फिर स्त्री के लिए तो हम लोग को नया ग्रामर लाना पड़ेगा, है ना। तो पर्सन का जो एग्जैक्ट हिंदी होता है वो पुरुष नहीं होता है। बहुत सारी किताबों में लिखा हुआ है प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष ना। तो ये आपको दिमाग में नहीं रखना है। पर्सन का एग्जैक्ट जो हिंदी होता है वो व्यक्ति होता है, ठीक है। और हम लोग इंग्लिश में पर्सन को 3 भागों में बांट के रखे हुए हैं। एक फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन। तो ये पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये तो आप लोग का क्लियर हो चुका होगा कि पर्सन का मतलब सिर्फ पुरुष नहीं होता, पर्सन में स्त्री भी आती हैं। और अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि ये जो बोर्ड है क्या ये पर्सन है, तो आपका जवाब क्या होगा? बिल्कुल नहीं सर। मेरे हाथ का ये पेन क्या पर्सन है? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं सर। लेकिन आप सोचो कि अगर आप जब थर्ड पर्सन पढ़ते हो तो उसमें क्या आता है? थर्ड पर्सन में क्या आता है? ही, सी, इट। इट आता है ना। अब बताओ ये इट किसके लिए इस्तेमाल होता है? ये तो मेनली नॉन लिविंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो क्या ये इट है या नहीं है? ये पर्सन है या नहीं है? बिल्कुल है। तो पर्सन का पहले कंसेप्ट समझना है। पर्सन का मतलब सिर्फ पुरुष नहीं होता, है ना। पर्सन में पुरुष भी आएंगी, स्त्री भी आएंगी, और पर्सन में लिविंग भी आता है और नॉन लिविंग भी आता है। यानी पर्सन होता क्या है? अगर आप दुनिया में जितने भी चीज़ों को जानते हो ना, वो सब पर्सन है। मैं भी पर्सन हूँ, ये मेरे हाथ का पेन भी पर्सन है, और मैक्सिमम जितने चीज़ों को आप जानते हो सब क्या है? पर्सन है, ठीक है। तो पर्सन क्या है आपके दिमाग में क्लियर हो चुका होगा। पर्सन का मतलब व्यक्ति होता है, और व्यक्ति का मतलब पुरुष, स्त्री, लिविंग, नॉन लिविंग सब होता है। यहाँ हम लोगों ने पर्सन को 3 भाग में बांट के रखा है। इसका भी हम लोग कारण जान लेते हैं कि भाई पर्सन 3 क्यों होते हैं। देखो, मैक्सिमम चीज़ों को ना हम लोगों ने 3 भागों में बांटा है। इवन हम लोग के समाज में जो लोग होते हैं वो 3 कैटेगरी के होते हैं। हाई क्लास के होते हैं, मिडिल क्लास के होते हैं, लो क्लास के होते हैं। इवन आप जब स्कूल में स्टडी किए होंगे तो आप देखे होंगे स्कूल भी 3 कैटेगरी का ही होता होगा। लोअर स्कूल, मिडिल स्कूल, उसके बाद क्या होता है? हाई स्कूल। अगर आप ट्रेन में सफ़र करोगे वहाँ भी आप 3 ही बर्थ देखोगे, अपर, मिडिल, उसके बाद लोअर, चौथा फिर हम लोग प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे, है ना। तो मोटा मोटी दुनिया में जितने भी सेक्शन है उसको हम लोग 3 भागों में बांटे हैं। इवन हम लोग का जीवन में 3 भाग में बटा हुआ है। पहले बचपन आता है, उसके बाद जवानी, देन बुढ़ापा, फिर चौथे में हम लोग का ही चौथा हो जाता है। तो ये माइंड में बैठा के रखना, इंग्लिश में जितना भी चीज़ें हैं वो सारे कंसेप्ट से बनते हैं। तो पर्सन को भी हम लोगों ने कंसेप्ट से बनाया है। पर्सन 3 प्रकार के हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। चलिए, अब जहाँ तक हम लोग पर्सन के बाद बात करें नंबर की, तो नंबर 2 होते हैं। एक तो सिंगुलर नंबर होता है और एक प्लूरल नंबर होता है। नंबर 2 होते हैं, एक सिंगुलर नंबर और एक प्लूरल नंबर। अब बोलोगे सर ये 2 क्यों सर, इसको भी 3 रखना चाहिए। तो संस्कृत में हम लोग देखते हैं प्रथम वचन, द्वितीय वचन, तृतीय वचन होते हैं, है ना। लेकिन इंग्लिश जो कंसेप्ट है वो 1 और 1 प्लस पे आधारित होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें एक लड़का का, तो इंग्लिश क्या होगा? बॉय होगा। 2 लड़का के लिए हम लोग क्या बोलेंगे? बॉयज बोलेंगे। तो क्या 3 लड़का में हम लोग डबल एस लगाते हैं क्या? या 4 लड़का में 3 एस लगाते हैं क्या? नहीं ना। तो इंग्लिश किस सिद्धांत पर आधारित है बताओ? 1 और 1 प्लस, यानी सिंगुलर और प्लूरल। इसका मतलब क्या है कि 2 जो है वो भी प्लूरल है और 2 लाख भी क्या है? प्लूरल है। समझ में आ रहा है? इंग्लिश किस सिद्धांत पर आधारित है? 1 और 1 प्लस का।
सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, अब सवाल है सर कि फर्स्ट पर्सन के बारे में बताओ, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन क्या होता है। तो सिंपली ध्यान देना, अभी फिलहाल तो फर्स्ट पर्सन मैं ही हूं, तो अब मैं फर्स्ट पर्सन क्यों ये जानो। देखो, जो बोलते हैं वो फर्स्ट पर्सन होते हैं, जो स्पीकर होते हैं वो फर्स्ट पर्सन होते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आपको, तो मैं बोल रहा हूं, तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं, तो जो बोलते हैं उसको फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, और जो सुनते हैं उसको हम लोग सेकंड पर्सन बोलते हैं। जैसे आप लोग मेरी वीडियो को सुन रहे हो, देख रहे हो, तो आप लोग सेकंड पर्सन हो। तो बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन, और अभी मैं जिस टॉपिक की बात कर रहा हूं पर्सन, ये पर्सन थर्ड पर्सन है। समझ में आ रहा है? यानी अगर मैं थर्ड पर्सन की बात करूं तो थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो 3 प्रकार के पर्सन हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। बोलने वाला क्या होता है बताओ, फर्स्ट पर्सन होता है। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं। हाँ, अगर मेरे साथ कोई और एक शख्स यहां के बोलना शुरू कर दे तो हम लोग 2 हो जाएंगे। तो इन दैट केस मैं नहीं रहूंगा, हम लोग हो जाएंगे। तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर में क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, यानी कि हम लोग हो जाएंगे। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई और फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। तो ये हो गया फर्स्ट पर्सन। अब सेकंड पर्सन कौन है बताओ, जो मेरे सामने है। अगर मेरे सामने मुझसे कोई छोटा एज में है तो मैं उसको तुम बोलूंगा, और एज में मुझसे बड़ा तो मैं उसको आप बोलूंगा। अगर सामने कोई एक से अधिक बैठा हुआ है जो मुझसे एज में छोटा है तो वो तुम लोग होगा, और अगर एज में वो बड़ा है तो वो आप लोग होगा। तो तुम लोग और आप लोग का इंग्लिश जो होता है वो यू होता है, ये तो आप लोगों को पता होगा। और आप और तुम का फिर इंग्लिश क्या होता है बताओ, तो आप बोलो सर वही होता है, यू होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, तुम और आप का इंग्लिश जो होता है वो 2 होता है, THOU 2। अब बोलो सर ये क्या मजाक है, आज तक तो हम लोग यही जानते थे कि तुम और आप का इंग्लिश जो होता है वो यू होता है। तो पहले आपको हम समझा दें कि ये मतलब बच्चों के दिमाग में बचपन से एक सवाल है कि सर यू इज अ सिंगुलर और प्लूरल। आप किसी से पूछते भी हो तो बोलते सर यू सिंगुलर भी और प्लूरल भी है। ऐसा नहीं होता है, यू जो है वो प्लूरल ही है, यू जो है वो प्लूरल, वो सिंगुलर नहीं होता है। आप गूगल टाइप करके देख लो, आप गूगल पे इस वर्ड को टाइप करो, आप इसका हिंदी देख लो। तुम और आप का इंग्लिश 2 होता है। अगर आप एंसेंट ग्रामर पढ़ोगे तो ये शब्द आपको मिलेगा, लेकिन आज ये शब्द नहीं है, इसका एक रीजन है, इसका कारण है, समझना है पहले आपको। पहले ये बता, इस क्लास का फर्स्ट पर्सन कौन है? ऑब्वियसली मैं हूं। तो इंग्लिश जो है ना वो एक्चुअली ये भेदभाव वाला सब्जेक्ट होता नहीं है, ये पार्शियलिटी वाला सब्जेक्ट होता नहीं है, इसमें सब लोग बराबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे सामने 10 बच्चे बैठे हुए हैं तो सब लोग मेरे लिए स्टूडेंट ही हैं, किसी में भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो मेरे लिए सब तो बराबर ही है ना। तो इंग्लिश में ये एक कंसेप्ट है कि भाई 1 को 1 बनाता कौन है बताओ, फर्स्ट को फर्स्ट पर्सन बनाता कौन है बताओ, सेकंड पर्सन बनाता है। तो फर्स्ट पर्सन का दायित्व क्या बताओ, वो भेदभाव करे? बिल्कुल नहीं, उसके लिए सब कोई बराबर है। समझ में आ रहा है ना? तो आप हमको ये बताओ कि ये जो तुम और आपका इंग्लिश है ये 2 क्यों हटा, इसका कंसेप्ट है। सिंपल सा बात है, मैं फर्स्ट पर्सन हूं, मुझे टीचर किसने बनाया? मेरे स्टूडेंट ने बनाया, तो सबने बनाया ना, तो मैं एक को लेकर चलूंगा या सबको लेकर चलूंगा? निश्चित तौर पर मैं सबको ध्यान में लेकर चलूंगा। तो 1 को 1 बनाने वाला कौन होता है? 2 होता है। और मेरा दायित्व क्या, मैं इनमें भेदभाव नहीं करूं, या फिर मैं दोनों जगह 2 रख दूंगा या दोनों जगह यू रख दूंगा। अब क्या रखूंगा ये मुझे आपको जवाब देना है। सिंपली बताओ, अगर मैं 1 घंटे में किसी एक बच्चे को पढ़ा रहा हूं और उसी 1 घंटे में मैं कुछ और बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तो सवाल है प्रॉफिट ज्यादा कहां हो रहा है, तुमको पढ़ाने से या तुम लोग को पढ़ाने से? ऑब्वियस बात है, तुम लोग को पढ़ाने से। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आपको किसी के दुकान में, कहीं दुकान में आपको 10 रुपए में 1 प्लेट इडली मिल रहा है, ठीक है, और बगल के दुकान में सेम उसी अमाउंट में आपको इडली के साथ पानी पूरी भी फ्री मिल रहा है, तो हम लोग निश्चित तौर पे क्या लेने वाले बताओ? फ्री वाला चीज़, जिसमें ज़्यादा फायदा होता है। तो वही कंसेप्ट यहाँ पर है कि अगर मैं एक क्लास में एक बच्चे को पढ़ाता हूँ और उसी क्लास में मैं 10 बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो विकास तो सबका हो रहा है। तो यही कंसेप्ट है कि जब हम लोग इंग्लिश की बात करते हैं तो हम लोग दोनों जगह एक ही चीज़ हम लोग को लेना है, मतलब चूंकि ये भेदभाव का सब्जेक्ट है नहीं। 1 को 1 बनाता कौन है? 2, यानी फर्स्ट पर्सन को फर्स्ट पर्सन बनाता कौन है बताओ? सेकंड पर्सन बनाता है। तो मेरा दायित्व है कि मैं भेदभाव नहीं करूं, मेरे दोनों बराबर हो। तो अब बराबरी के लिए मैं दोनों जगह 2 लिखता हूं तो फायदा सिर्फ एक का होता है, लेकिन अगर दोनों जगह मैं यू लिखता हूं तो तुम का तो फायदा होता ही होता है, साथ में उसके साथ लोग का भी फायदा हो जाता है। इसी कंसेप्ट के लिए आज इंग्लिश में 2 नहीं है, दोनों जगह पे हम लोग क्या देखते हैं? यू देखते हैं।
दोनों जगह क्या है यू। लेकिन कभी भी ये मत बोलना कि यू जो है वो सिंगुलर नंबर होता है, यू जो है वो प्लूरल ही होता है, ये दो के जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। यू हमेशा क्या है, प्लूरल है, ठीक है। इसको हम लोग किसके जगह पे इस्तेमाल करते हैं, दो के जगह पे। रीजन क्या है, क्योंकि इंग्लिश जो है वो भेदभाव का सब्जेक्ट नहीं होता है। किसी भी वन को वन कौन बनाता है बताओ, टू बनाता है। तो वन का दायित्व तो क्या बनता है कि वो भेदभाव नहीं करे। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए हम लोग भारत के प्रधानमंत्री की बात कर लें, तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। ऐसा एक्सपेक्ट करो कि आज भारत के सारे लोग मर जाएं और सिर्फ वही जिंदा रहें, तो क्या वो प्रधानमंत्री रहेंगे? सिंपल सा बात है, प्रधानमंत्री वो किसके लिए, हम लोग के लिए हैं। अगर लोग ही नहीं रहेगा तो प्रधानमंत्री किस लिए? तो सिंपल सा कंसेप्ट यही है कि अगर आप वन हो तो आपका दायित्व तो क्या बनता है, आप भेदभाव नहीं करो, आपके लिए सब बराबर है। और बराबरी के लिए हमने दोनों जगह पे क्या रखा, यू रखा। हम लोग दो भी रख सकते थे, लेकिन वहां प्रॉफिट कम है। दो का मतलब सिर्फ एक लोग होता है और यू का मतलब बहुत सारे लोग होते हैं। तो आज के बाद मैं कभी भी आपसे ये क्वेश्चन करूं कि बच्चों बताओ यू सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है, तो आपको बोलना है यू जो है सर वो प्लूरल होता है। इसका सिंगुलर क्या होता है, दो होता है। आप पुराने ग्रामर में देख सकते हो, जैसे आई होता है, मी होता है, माई होता है, उसी तरह दो, दी और दाई भी होता है। लेकिन आज इस टर्म को हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसके जगह पे किसका इस्तेमाल करते हैं, यू, चूंकि हम लोग को भेदभाव नहीं चाहिए, ठीक है। वन को वन बनाने वाला कौन होता है, टू होता है। तो हम लोग दोनों जगह पे क्या रखते हैं, यू रखते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम आपसे कभी भी ये क्वेश्चन करें कि बच्चे यू जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल, तो आपको जवाब देना है यू जो है सर वो प्लूरल है, ये दो के जगह पे इस्तेमाल होता है, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट पर्सन क्लियर है, सेकेंड पर्सन क्लियर है। अब हम लोग थर्ड पर्सन की बात करते हैं। तो थर्ड पर्सन क्या होता है बताओ, ही होता है, सी होता है, इट होता है और नाउन होता है, जो किसी एक के लिए होते हैं, ठीक है। और अगर हम इसका प्लूरल की बात करें तो इसका प्लूरल हो जाएगा दे, दैट इज वे लोग, ठीक है। चलिए, तो थर्ड पर्सन कौन है बताओ, मैं तो फर्स्ट हूं, आप लोग सेकंड हो, थर्ड कौन है जो क्लास के बाहर है। अगर लड़का है तो ही, लड़की है तो सी, कोई नॉन लिविंग चीज है तो इट हो जाएगा, कोई नाम है तो नाउन हो जाएगा। अगर वो ग्रुप में है तो फिर उसको दे बोलेंगे हम लोग, है ना। जैसे बाहर में मान लो कोई एक लड़का है तो उसको हम लोग ही बोलेंगे। अब दो लड़का को ही तो नहीं बोल सकते हैं, या तीन लड़का में ही भी नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दे बोलेंगे, ठीक है। चलो, तो ये हम लोग का पर्सन क्लियर हो चुका है, ठीक है। फिर से बताओ फर्स्ट पर्सन किसको बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट पर्सन कौन होता है बताओ, वो जो बोलता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन कौन होता है बताओ, वो जो सुनता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकंड पर्सन। और फिर आते हैं हम लोग बारी थर्ड की। तो थर्ड क्या होता है, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे बाहर में कोई लड़का है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, या कोई निर्जीव वस्तु उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो वो थर्ड पर्सन हो जाएगा। तो ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन। अब ये जो है ना, ये टॉपिक में ज़्यादा दम नहीं है। दम कहाँ है बताते हैं। जब आप इंग्लिश स्टार्ट करोगे 10th ना, तो एक ऐसा सवाल आएगा कि आपको कुछ जगह पे V1 का इस्तेमाल करना होता है या कुछ जगह पे V5 का इस्तेमाल करना होता है। कभी कभी डू का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो कभी कभी हम लोग डच का इस्तेमाल करते हैं। कभी हम लोग हैव का इस्तेमाल करते हैं, तो कभी हम लोग हैज़ का इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप इसमें कोई सवाल करते हो तो लोग कहते हैं भाई ही के साथ हैज लगता है, क्यों लगता है, तो अच्छा लगता है इसलिए लगता है। इस कंसेप्ट को हम लोग को नहीं पढ़ना, क्यों लगता है हम लोग को रीजन जानना है, ठीक है। देखो ध्यान देना, हमारे पास पर्सन तीन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये किस कंसेप्ट से बना है बताओ, समाज में तीन प्रकार के लोग होते हैं, इसी कंसेप्ट से बना है। तो समाज में हाई क्लास के लोग किसमें होते हैं बताओ, फर्स्ट में होते हैं। यहाँ मिडिल क्लास का लोग है और यहाँ थर्ड क्लास का लोग है, यानी जो गरीब लोग हैं वो थर्ड क्लास में है, ठीक है। थर्ड क्लास में ही, सीट, नाउन और दे है। लेकिन अगर हम आपसे ये पूछे कि पर्सन का सबसे कमजोर पार्ट कौन है बताओ, सबसे वीक पार्ट कौन कौन है, या अगर हम आपसे पूछें कि पर्सन में सबसे कमजोर कौन है बताओ, तो एक सवाल का हमको जवाब दो। मान लो आपके साथ कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ जाति होता है, तो आप थाना ही जाओगे, पुलिस स्टेशन ही जाओगे। अगर आप अकेले जाओगे तो हो सकता है आपको रिस्पॉन्स ज़्यादा ना मिले, लेकिन आप ग्रुप को लेकर जाओगे तो वहाँ आपको वैल्यू ज़्यादा मिलेगा, रिस्पेक्ट ज़्यादा मिलेगा, और लोग सोचेंगे भाई कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम होगा। तो वही केस यहाँ समझना है कि ही हमेशा अकेले होता है, सी अकेले, इट अकेले, नाउन भी अकेले होता है। लेकिन दे जहाँ भी होता है एक से अधिक होता है। तो इन केस दे जो है वो स्ट्रांग होगा, क्योंकि ये ग्रुप में है, ठीक है। तो कमजोर कौन निकला, ही, सी, इट, नाउन। ये याद रखना आपको। अंग्रेजी का कमजोर पर्सन कौन है, ही, सी, इट, नाउन, क्योंकि ये अकेले है। अब बोलो सर ये आई भी तो अकेले है सर, इसको भी आप वीक मान लो। तो भाई आई देखो कौन से क्लास में है, फर्स्ट क्लास में है, समझ रहे हो, अंबानी के परिवार से ये लोग हैं। तो जो फर्स्ट क्लास वाला लोग होता है वो तो कमजोर होता नहीं है, सेकंड क्लास में ठीक ठाक होता है। ये थर्ड क्लास है और थर्ड क्लास में दो घर है, एक प्लूरल वाला और एक सिंगुलर वाला।
तो जो प्लूरल वाला वो तो ताकत में रहेगा, ग्रुप में है, सुने भी होगा यूनिटी इज स्ट्रेंथ, तो ये लोग ग्रुप में है, ये लोग बेचारे थर्ड क्लास में हो कि अकेले हैं, इसलिए ये कमजोर है। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि इंग्लिश में जो कमजोर व्यक्ति होता है वो कौन होता है बताओ, ही सी इट नॉट, इसको आपको दिमाग में रखना है। इंग्लिश का कमजोर व्यक्ति कौन होता है, ही शी इट और नाउन, ये कमजोर व्यक्ति है। इंग्लिश के वीक पर्सन का नाम है ही सी इट नाउन। और अगर हम इंग्लिश के स्ट्रांग व्यक्ति की बात करें, मजबूत व्यक्ति की बात करें, तो हम लोग मजबूत व्यक्ति में लिख सकते हैं आई वी यू और दे। ये वीक हो जाएंगे और ये स्ट्रांग हो जाएंगे। आज के बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि इंग्लिश में वीक पर्सन कौन है, तो आपको बोलना है ही सी इट नाउन, और इंग्लिश में स्ट्रांग पर्सन कौन है, तो आपको बोलना है आई वी यू दे। ठीक है, चलो अब एक सवाल का जवाब दो। मान लो कि आप फ्यूचर में एक अच्छे टीचर बन जाओ, ठीक है, और आपके सामने दो स्टूडेंट आ गए, एक पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है, अच्छा खासा स्कोर कर रहा है, ठीक है, और एक पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर है। तो बताओ, बीइंग अ गुड टीचर आप ज़्यादा ध्यान किस पे दोगे? निश्चित तौर पे कमज़ोर पे, क्योंकि अच्छे लोग हमेशा कमज़ोर पे ही ध्यान देते हैं। इन फ्यूचर मान लो एक अच्छे डॉक्टर की हम लोग बात कर लें, उसके सामने दो पेशेंट है, एक हट्टा कट्ठा पेशेंट है और एक वीक पेशेंट है। तो डॉक्टर का क्या दायित्व बनता है, जो कमज़ोर है उसको पहले ज़्यादा ठीक किया जाए, है ना। तो उसी तरह हमारे समाज के जो अच्छे लोग होते हैं ना, वो हमेशा कमज़ोर लोगों का ख्याल रखते हैं। तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, आप लोग भी अच्छे ही होंगे, है ना। तो आप लोग अगर अच्छे हैं तो आप ख्याल किसका रखोगे बताओ, स्ट्रांग लोगों का। क्या आप आई वी यू दे का ख्याल रखोगे? नहीं ना, आपको ख्याल रखना किसका है, ही सी इट नाउन को। तो आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि जब भी आप पर्सन में ही सी इट नाउन को देखें तो उसको केयर करना है भाई, इसको कुछ देना है, कुछ देना है। अब क्या देना समझना पहले। अगर हम ही की बात करें, अगर आप ही के साथ लगाते हो प्ले तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ही कमजोर है। आप इसको विटामिन दोगे, क्या दोगे, ही प्लेज, विटामिन एस, आपको एस यूज करना है। आप प्रेजेंट में जब भी ही को देखोगे ना तो इसके साथ आपको एस लगाना है, ठीक है। उसी तरह हम लोग सी की बात करें तो सी के साथ भी हम लोग क्या करेंगे बताओ, अगर हम लिख रहे हैं सी राइट तो ये गलत हो जाएगा, है ना। हम लोग सी को क्या देंगे बताओ, विटामिन एस, क्योंकि हम लोग बिहार वाले हैं तो हम लोग विटामिन ना बोल के विटामिन बोलने में ज़्यादा अच्छा फील करते हैं, ठीक है। तो हम लोग सी को क्या दे दें, विटामिन एस। उसी तरह इट की बात करें, अगर कुछ लोग कहते हैं इट रैन तो ये गलत है, इट क्या हो जाएगा, रैंस। नाउन में कोई भी नाउन ले लो, सीता गीता कुछ भी ले लो, तो सीता कम नहीं होगा, सीता क्या होगा, कम्स होगा। यानी आपको दिमाग में रखना है कि ही सी इट नाउन जब भी आप उसको देखो ग्रामर में प्रेजेंट में तो आपको उसको विटामिन एस देना है, ठीक है। अब इसका भी रीजन समझ लो। जैसे हम लोग जब छोटे थे ना, जब बच्चे थे, तो हम लोग के घर में जब गेस्ट आते थे तो हम लोग को गेस्ट के आने का खुशी कम होता था, जाने का खुशी ज़्यादा होता था। अब रीज़न क्या बताओ, समझ ही गए होंगे आप लोग कि जाने वक्त कुछ मिलता था हम लोग को, है ना। जैसे कोई गेस्ट जा रहा है तो भाई हम लोग जाते थे, प्रणाम करते थे, कुछ हम लोग को उसके रिटर्न में पैसा मिल जाता था। कभी कभी थोड़ा प्रॉब्लम और होता था कि भाई पैसा हम लोग को लेना भी है और लेना भी नहीं है। तो इन केस में हम लोग क्या करते थे बताओ, जानबूझ के उस दिन पैकेट वाला शर्ट बनते थे कि भाई पैसा अगर हम लोग को दे तो हम लोग बोलेंगे ना ना नहीं लेना है, और इशारा भी करते देखो भाई पैकेट है डाल दो उसमें, इससे रिस्पेक्ट भी रह जाता था हमारा। तो जो लोग दे देते थे हम लोग बोलते थे भाई अच्छे इंसान हैं, और जो नहीं देते थे वो लोग खड़ूस हो जाते थे। तो इन द सेम केस आप जब भी ही सीट नाउन को देखो तो इसको कुछ देना है, नहीं दोगे तो आप लोग खड़ूस कहलाओगे, ठीक है। तो क्या देना ही सीट नाउन को बताओ, ही सीट नाउन को आपको देना विटामिन एस, ठीक है। लेकिन ये प्रक्रिया आई वी यू दे के साथ नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये लोग स्ट्रांग लोग हैं और स्ट्रांग को विटामिन देने का जरूरत नहीं होता है। तो यहां पर हम लोग आई की बात करें तो आई के साथ कभी भी प्लेज मत लगाना वहां प्ले लगेगा, ठीक है। उसी तरह वी के साथ गोज नहीं लगेगा, गो लगेगा। यू के साथ राइट्स नहीं लगे, क्या लगेगा, राइट लगेगा। समझ में आ रहा है ना। यानी आज के बाद आई वी यू दे की अगर बात आप करोगे तो उसको वो वर्ब देना जहां एस नहीं लगा हो, ठीक है। और ही सीट नाउन की अगर बात करेंगे आप लोग तो वहां हमको क्या देना है, विटामिन एस देना है। क्लियर है। चलिए अब एक चीज समझ लेते हैं हम लोग, ये जो एस वाला वर्ब है ना बच्चे, इसको हम लोग वर्ब 5 बोलते हैं, और जो बिना एस वाले वर्ब होते हैं उसको हम लोग V1 बोलते हैं। तो एक सवाल का तो जवाब तो आप लोग को मिल चुका होगा कि आज के बाद ही सीट नाउन को हमेशा वर्ब 5 देना है प्रेजेंट में, और आई वी यू दे को V1 देना है। कोई अगर आपसे रीजन पूछे तो आप उसका रीजन भी बता सकते हो कि ही सीट नाउन क्या है, कमजोर है, और आई वी यू दे क्या है, स्ट्रांग है,
और हम लोग समाज के अच्छे लोग हैं, तो अच्छे लोग ख्याल किसका रखेंगे, स्ट्रांग का या वीक का? निश्चित तौर पे वीक का। तो हम लोग को ही सीट नाउन को क्या देना है, विटामिन एस देना है। यानी आज के बाद ही सीट नाउन को हम लोग कम नहीं देंगे, क्या देंगे, कम्स देंगे। हम लोग प्ले नहीं देंगे, हम लोग देंगे प्लेज। अगर कोई बच्चा आपसे कहता है इट हैपन, तो ये गलत है, इट हैपन्स होगा, ठीक है। और उसी तरह आई वी यू दे जो है वो स्ट्रांग पर्सन है, वहां विटामिन देने का जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो अब हमको इस सवाल का जवाब दो कि सर ही सीट नाउन को डू देंगे या डज देंगे? आपके सामने आंसर है। ही सीट नाउन कमजोर है ना, तो आप इसको क्या दोगे, एस वाला वर्ड दोगे, समझ में आ रहा है ना। तो ही सीट नाउन को हम लोग को क्या देना बताओ, डू या डज? सिंपल सा पता, डज देना है। और आई वी यू देखो क्या देंगे, डज या डू? सिंपल सा बात है, डू देना है। उसी तरह का हमारा अगला क्वेश्चन है हैव और हैज का। अब बताओ एस कहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है एस, तो ही सीट नाउन को हम लोग क्या देंगे, हैज देंगे, और आई वी यू देखो हम लोग क्या देंगे, हैव देंगे। ऐसा ही कंसेप्ट हम लोग को इंग्लिश में पढ़ना है। इंग्लिश को रटना नहीं, इंग्लिश को समझना है कि भाई ही सीट नाउन के साथ हैज क्यों लगता है, ही सीट नाउन के साथ डज क्यों लगता है, ही सीट नाउन के साथ V5 क्यों लगता है, कारण समझना है, ठीक है। तो आज ये जो क्लास था इसमें हम लोगों ने बेसिक टॉपिक को समझा पर्सन का, ठीक है। अभी हम लोग के पास और क्वेश्चंस आने वाले हैं, जैसे इज एम आर सर, वहाँ तो 3 टॉपिक है सर, वाज वेयर का क्या करें सर, तो ये हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में क्लियर करने वाले हैं। फिलहाल हम लोगों ने आज V1 V5 का प्रॉब्लम को क्या किया, सॉल्व किया, ठीक है। चलो तो आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद।